चुनाव में रायबरेली व अमेठी की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद गांधी परिवार आज रायबरेली में बोएमो गेस्ट हाउस पहुंचा और कांग्रेस व सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान सांसद राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आपकी इतनी मेहनत की रायबरेली और अमेठी में आपने कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। समाजवादी पार्टी से कहना चाहते हैं, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। उन्होंने कहा कि पहले अलायंस होता था, शिकायत होती थी कि हमने मदद नहीं की, लेकिन गठबंधन में सभी ने एक साथ चुनाव लड़ा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश के संविधान को खत्म करना चाह रहे थे, इसलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के धर्म के खिलाफ है। रास्ता रायबरेली अमेठी हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाया। इसी दौरान प्रियंका गांधी ने अपने सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद दिया। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, वाराणसी में अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। आपने राजनीतिक डिसीजन नहीं लिया है, ये आपने जो वोट दिया है और रायबरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं था, ये मोहब्बत का डिसीजन था। और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। अमेठी की जनता से भी कहना चाहता हूं, मैं रायबरेली का सांसद हूं, मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो भी रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा। तो आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी और आपने पूरे देश को मैसेज दिया कि हम नफरत के खिलाफ हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और देश की राजनीति बदलेंगे। निर्मल शुक्ला जी ने, विजय शंकर अग्निहोत्री जी ने, पंकज जी ने संभाला और हमें उनकी कमी महसूस नहीं की पड़ी, क्योंकि आप सब ने पूरी मेहनत से दिन रात काम किया। आप सबको
के अध्यक्ष, अमेठी के जिलाध्यक्ष, रायबरेली के जिलाध्यक्ष पंकज जी, प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी पूरी जी जान लगाकर आपने काम किया। मंच पर विराजमान मैं बहुत पूर्व विधायकों को देख रही हूँ। अशोक सिंह जी हैं, पंजाबी सिंह जी हैं, आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से। इस चुनाव में सबने पूरी भागीदारी दिखाई और सब दौड़े, सबने काम किया। यूपीसीसी से हमारे साथी यहाँ आए, अजय राय जी, अविनाश पांडे जी मंच पे बैठे हैं, मोना जी बैठी हैं। लेकिन 70, 80 या शायद 100 ऐसे हमारे साथी जिन्होंने हमारे साथ 2022 में बहुत काम किया, वो भी यहाँ आए, आपके साथ न्याय पंचायतों में रहे, उन्होंने काम किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में लेकिन कम नहीं, मेरे समाजवादी पार्टी के सभी साथी जो मंच पर विराजमान हैं और सभी कार्यकर्तागण जिन्होंने एकजुटता दिखाकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ा। तो हमने यहाँ एक सेना बनाई और इस सेना के तहत आपकी मजबूती से दोनों रायबरेली और अमेठी हम जीते। ये एक ऐतिहासिक जीत रही। यहाँ से मुझे गर्व होता है इस बात को कहने में कि यहाँ से, अवध से, पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। मैं अपने एआईसीसी के सचिवों को भूल गई, सबसे ज्यादा काम मैं इन्हीं से कराती हूँ। एआईसीसी के सचिवों को और संदीप को भी धन्यवाद, क्योंकि आप सब ने भी दिन रात मेहनत की। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, सिर्फ आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी इस बार चुनाव लड़ने के लिए, मैंने कहा था कि लगभग 300 घंटे हैं, 2-2, 3-3 घंटे निकाल लीजिए सोने के लिए, बाकी सब काम करेंगे। और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। और जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।